ये इसी तरह से देखो और इसके हिसाब से देने को। साथ में नोट भी करते रहो इसको साथ साथ में। लिख लेते हाँ। फोटो ले लेना। सबसे पहले नोट करो सर टाइप्स ऑफ सेंसर, ये इंजेक्टर। तो ना वीडियो इंजेक्टर आ गया। इंजेक्टर सबसे पहले हाँ 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 बोस, डेल्फी, डेंसो, कॉन्टिनेंटल और कमिंस। कमिंस जो सर कॉन्टिनेंटल और कमिंस के जो इंजेक्टर आते हैं, यह इंजेक्टर मोस्टली ट्रक के अंदर आएंगे। जो एस्चर है, भारतबेंज है, टाटा है, महिंद्रा, जो भी ट्रक आ रहे हैं 24 वोल्ट में, उनमें सब में ये आपको कॉन्टिनेंटल और कमिंस के इंजेक्टर मिलते हैं 95%। और डेल्फी, डेंसो, बोस, ये सब इंजेक्टर जो मिलेंगे ये आपको कार में मिलेंगे। हाँ, ये है बोस का इंजेक्टर भी ट्रक के अंदर मिल सकता है, पर मोस्टली आपको ये 3 प्रकार के इंजेक्टर जो है वो कार के अंदर मिलेंगे। बोस, डेल्फी, डेंसो। कॉन्टिनेंटल के बाद कौन सा था आपने? क्यूमिंस। कॉन्टिनेंटल। ठीक है। जो आपके इन इंजेक्टरों में जो भी आपके इंजेक्टर हैं, देखिए सबसे पहले आपको इंजेक्टर के ऊपर मार्किंग करनी है, चाहे आप कोई सा भी इंजेक्टर क्यों नहीं निकाल रहे हो। पर सर आपको बोस के इंजेक्टर में मार्किंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बोस के इंजेक्टर में कोडिंग भी नहीं होती। बोस के इंजेक्टर में ना मार्किंग होती है और ना कोडिंग होती है। ठीक है, इसको आप कहीं से भी निकालो, 1 नंबर से निकालो, 4 नंबर में लगाओ, चाहे बिना कोडिंग किए ही काम कर सकते हो, लोग नहीं होते। जो डेल्फी और डेंसो के जो इंजेक्टर हैं, इनके ऊपर आपको सर मार्किंग करना है, सख्त आवश्यक है। हाँ ठीक है। सबसे पहले अपन इंजेक्टर के लिए देखेंगे, तो अगर कभी भी अगर आप गाड़ी के अंदर से इंजेक्टर निकाल रहे हो, अगर कंडेंसी जो है बस ट्रक में जो लगता है उसमें तो मार्किंग करना पड़ेगा। हाँ, बस एक बोस इंजेक्टर ऐसा है जिसके अंदर आपको ना मार्किंग करना है और ना ही कोडिंग करना पड़ेगा। आप किधर भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है। जो आपके इंजेक्टर है, इंजेक्टर आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप इंजन खोल रहे हो, इंजन ओपन कर रहे हो या इंजेक्टर बाहर निकाल रहे हो, तो उसमें सर आपको इंजेक्टर इस तरीके से नहीं निकलेगा। सबसे पहले जहां इंजेक्टर लगे हुए हैं वहां पे सर आपको ब्रेक ऑयल डालना है। पूरे पे सिस्टम पे ब्रेक ऑयल डालोगे, और ब्रेक ऑयल डालने के बाद अगर आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक ऑयल डाला, और ब्रेक ऑयल डालने के बाद अगर इंजन स्टार्ट हो रहा है, तो सर कम से कम भी 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट इंजन स्टार्ट होना चाहिए ब्रेक ऑयल डालने के बाद। इंजेक्टर के ऊपर जो इंजेक्टर जहां लगे हुए हैं ना, जहां टेपिड का लगा हुआ, वहां पे ब्रेक ऑयल डालना है। अच्छा। हाँ, वहां पे ब्रेक ऑयल डालना है, और वहां पे जो आप ब्रेक ऑयल डाल रहे हो और इंजन स्टार्ट है, तो कम से कम भी 15 से 20 मिनट इंजन स्टार्ट होना चाहिए डीजल इंजन में। क्योंकि इंजेक्टर नहीं निकालोगे तो टेपिड कवर नहीं निकलेगा, और टेपिड कवर नहीं खुलेगा तो हेड कैसे ओपन करोगे। और सर इसका पुलर आता है, पुलर यूज में लेना आना चाहिए आपको। ठीक है। अगर आपके पास ब्रेक ऑयल डाल दिया और इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सर एक केमिकल भी आता है, हार्ड वाटर। आप ब्रेक ऑयल की जगह हार्ड वाटर भी डाल के रख सकते हो इसमें। ठीक है। जब भी आप इंजेक्टर निकाल रहे हो या इंजेक्टर की सर्विसिंग करवाइए, आपको ये वाशर चेंज करना है, कॉपर वाशर। इंजेक्टर की सर्विसिंग होना निश्चित है। जब भी आपने इंजेक्टर बाहर निकाला तो सर इंजेक्टर की सर्विसिंग करवाना पड़ेगा आपको। इंजेक्टर सर्विसिंग का 500 रुपये चार्ज है, 500 से 700 रुपये चार्ज है इंजेक्टर सर्विसिंग का, निकालने और इसको ओपन करके सर्विसिंग करने का, क्लीनिंग करने का और उसका कैलिब्रेशन करने का। एक इंजेक्टर
एक इंजेक्टर का 700 रुपये चार्ज है। ठीक है, जो आपका यह इंजेक्टर है, इस इंजेक्टर को सर इसका प्रेशर जो है वो कितना होता है, 1400 से 1500 बार का प्रेशर होता है आइडल पोजीशन पे। मैंने आपको हाई प्रेशर पंप चेक करने का टूल बताया था। मशीन के साथ दिखाया था। हाँ मुझे फोटो दिखाया था। फोटो दिखाया था मैंने। एक से लगाना है, ये वाली। इसका नाम किसका? हाई प्रेशर पंप। हाँ हाँ, ये दिखाया था वो टाइम। बताया था ना मैंने आपको। सर आपको अगर पीछे का हाई प्रेशर पंप चेक करना है, अगर डीजल फिल्टर का प्रेशर चेक करना है, या पीछे की फ्यूल मोटर का प्रेशर चेक करना है, तो सर आप इस टूल से इसका प्रेशर चेक कर सकते हो। क्या नाम है इसका? मिनिमम इसका सर डीजल टैंक गेज होता है। हाँ बताया तो था। डीजल टैंक गेज। इसमें जो है बताया था ना, जैसे क्रैंकिंग करने में 3 बार का प्रेशर ऊपर या नीचे वाला थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। ऊपर 3 बार तक का मिनिमम होना चाहिए क्रैंकिंग करते वक्त। हाँ। क्रैंकिंग करते वक्त 3 बार का प्रेशर होना चाहिए। अगर 3 बार हो रहा है तो सही पोजीशन सही है। अगर नीचे आता है तो पीछे फॉल्ट है, इंजेक्टर के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। 3 से नीचे आता है तो पीछे फॉल्ट है। अगर ऊपर जाता है तो पीछे ठीक है सब। आगे फॉल्ट है। ऊपर जाता है तो आगे होगा, जैसे हाई प्रेशर हो या रेल हो या उससे रिलेटेड ना। दो लाइन है, एक डीजल फिल्टर से आ रही है वहां पे लगा लो, एक जो हाई प्रेशर पंप में ऐड हो रही है वहां पे मर्ज कर लो इसको। और इसका सर बॉडी शॉट भी चेक किया जाता है। बॉडी शॉट? हाँ जी, इंजेक्टर का। हाँ। कैसे? बॉडी शॉट बॉडी शॉट बॉडी शॉट। हाइड्रा आ गई क्या? i20 को लगाने के लिए। गाड़ी तो ठीक है। ये आता है सर आपका बॉडी शॉट चेक करने का टूल। बॉडी शॉट इंजेक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है सेंटर से, तो इसलिए इसको बॉडी शॉट चेक किया जाता है। अगर आप इस टूल को प्रोवाइड करते हो, परचेज करते हो, तो आप भी अपने वर्कशॉप में इसका बॉडी शॉट चेक कर सकते हो इंजेक्टर का। ठीक है, वही एक पॉइंट आपका नेगेटिव में लगेगा, एक आपका पॉजिटिव में लगेगा। ठीक है, वो लगाने के बाद एक पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव में लगाने के बाद इसमें 110 वोल्ट आनी चाहिए। 100 से 110 के बीच में आनी चाहिए वोल्टेज। 100 से 110 के बीच में आ रही है तो ठीक है, अगर कम आ रही है या ज्यादा आ रही है तो फॉल्ट है। कमला निकालने के बाद इसमें ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव में हाँ, चेक करना ना। इसका नाम क्या है उसका? बॉडी शॉट। बॉडी शॉट टूल। चेकिंग मशीन। चेकिंग इंजेक्टर। इसमें डायरेक्ट चेक करेंगे कि या सर कपलर जो होगा नहीं यहाँ पे और यहाँ पे ना। सर आपने इंजेक्टर सर्विस की बात की है, वो तो अलग आदमी करेगा या हम लोग भी कर सकते हैं? आप भी कर सकते हो। मैं इसको खुलवा के सर्विसिंग करवाता हूँ आपकी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। इसका बॉडी शॉट चेक करने का तरीका ये, आप टूल परचेज करो जिसमें आपको आसानी रहेगी, क्योंकि आप अपने वर्कशॉप पे ही वो बॉडी शॉट चेक कर सकते हो।
टूल का बॉडी शॉट टूल। बॉडी शॉट टूल कितनी आ रही है? इसकी प्राइस तो बता दूंगा सर मैं आपको, कॉल करके पूछना पड़ेगा क्या मुझे प्राइस। तो रिक्वायरमेंट्स आपसे। हाँ। ठीक है, तो सर ये हो गया। फिर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सर? एक्चुएटर, जो मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं सर नोजल बॉडी। हो गया गाड़ी, एक्सीलेटर दे रखा था ना, तेरी बड़ी गाड़ी का था। मल्टीमीटर किसको चाहिए? तो वकील सर के पास होगा ना मल्टीमीटर, तो नीचे आएगा वकील सर। मार्केट में नंबर दो क्या राउत वाले के? राउत वाले ही नहीं मिलेगा यार। ठीक है, अभी अपन चेक करेंगे, इसको ओपन करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले सर अपन एक्चुएटर ओपन करते हैं, फिर सर वाशर निकालते हैं, फिर स्प्रिंग बाहर निकालेंगे, आर्मेचर वाशर कैप, आर्मेचर लॉक कैप, लॉक कैप भी बोल सकते हैं इसको। आर्मेचर, उसके बाद आर्मेचर लॉक कैप। हाँ, इसका नाम नहीं क्या? कौन सा चाहिए? कौन सा वाला? कौन वाला वर्ड्स की बात करो? नहीं है यहाँ पे लॉन्च। ठीक है, फिर हम ना इसका आर्मेचर का लॉक निकालेंगे। वॉशर कैप के बाद आर्मेचर का लॉक निकाला था। हाँ जी, लॉक निकाला। आर्मेचर फैन, आर्मेचर स्प्रिंग, सिम, क्या? सिम अगर कोई भी डीजल पंप वाला, डीजल वाला अगर किसी भी प्रकार की इंजेक्टर का अगर प्रेशर को कम या ज़्यादा कर रहा है, प्रेशर को लो या हाई कर रहा है, तो इस सिम की मदद से करता है। ठीक है, नोजल कैप, नोजल, नोजल कैप नोजल नोजल पिन, नोजल पिन, बचिया टिक्की, क्या नाम बोले सर? बचिया टिक्की, बचिया टिक्की इस पॉकेट, स्प्रिंग और वॉशर स्प्रिंग और वाशर खत्म। कंट्रोलर वाल्व, ये जो कंट्रोलर वाल्व वो यहाँ से होता हुआ देखो यहाँ तक आ रहा है बाहर, इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर वाल्व। अगर किसी भी गाड़ी का, अगर आपकी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है वह आगे स्प्रे ना हो गई, बैक ज़्यादा मार रहा है, मतलब रिटर्न ज़्यादा कर रहा है, तो सर उसमें कंट्रोलर वाल्व ज़्यादा फॉल्टी होता है। अच्छा, कंट्रोलर वाल्व की प्राइस है
ओरिजिनल की 4500 रुपये, लोकल की 2700 रुपये इसकी प्राइस। ठीक है, अगर इंजेक्टर वाला सर्विसिंग कर रहा है तो उसमें क्या क्या चेक करेगा सर? इस कंट्रोलर वाल में प्ले चेक करेगा, इसके अंदर प्ले होना चाहिए, अगर इसके अंदर प्ले नहीं हुआ तो भी कंट्रोलर वाल डैमेज है। जो इंजेक्टर वाला है इसको पूरा क्लीन करके, जो अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं, पुलर यूज लेते हैं ना, पुलर लगाते हैं यहाँ पे, इसकी जो थ्रेड है वो अंदर की ओर प्रेस हो जाती है तो इसको सही करने का काम करता है। अच्छा, ठीक है, जो पुलर आप यूज ले रहे हो सर वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए यहाँ पे, अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत भी लूज हुआ तो सर ये जो थ्रेड है ये खत्म हो जाएगी इसकी, और थ्रेड अगर डैमेज हो गई तो फिर सर खरादिया वाले के पास ले जाके इंजेक्टर की थ्रेड बनवानी पड़ेगी। ठीक है, यह जो आपका इंजेक्टर है इसका ये जो कंट्रोलर वाल्व है इसके अंदर प्ले होना चाहिए, डैमेज हो गया फ्यूल को रिटर्न ज्यादा करेगा, आगे स्प्रे कम करेगा। इंजेक्टर के अंदर फॉल्ट स्प्रे ज्यादा करने का भी आता है, अगर फ्यूल स्प्रे ज्यादा करता है तो गाड़ी ब्लैक स्मोक करती है, अगर बैक ज्यादा करता है तो गाड़ी मिसिंग और वाइब्रेशन करेगी। इंजेक्टर को अपन पहचानने का तरीका, इंजेक्टर के अंदर सर नॉकिंग की साउंड आती है, नॉकिंग, वाइट स्मोक और प्लस पिकअप लो, तो उसमें अपन मान लेंगे गाड़ी के इंजेक्टर फॉल्टी है। ये आपका सर इंजेक्टर पूरा, ये जो नोजल है इस नोजल की प्राइस है 950 रुपये एक की, इसकी प्राइस है सर 650 रुपये नोजल कैप की। ये हो गया, अभी सर इसको फिटिंग करने स्टार्ट करते हैं। इसके प्ले क्या प्ले क्या आ रहा है पता ना, अब बोल रहे थे ना प्ले होना चाहिए। हाँ देखिए प्ले चेक करो इसका, इसके अंदर प्ले है बिल्कुल माइनर, काम खत्म है इसका, प्ले होना चाहिए। हाँ तो ऐसे ऐसे से करते। हाँ ठीक है, जब भी इंजन ओवर हीट होता है ना सर, इंजेक्टर को आपको सर्विस वाले के पास भेजना ही पड़ेगा। इंजन ओवर हीट होता तो ये नोजल की जो टिप है ना ये खत्म ही हो जाती है, जल जाती है, हाँ ये ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और ये ब्लॉक हो जाएगी तो फिर इंजेक्टर काम करना ही छोड़ देता है, बदलना पड़ जाएगा। नोजल प्रॉपर, सिर्फ नोजल ना, नोजल नोजल कैप वो सब कब होता है? नहीं, नोजल कैप वगैरह नहीं डाली जाती, ओनली नोजल डाली जाती है। नोजल रिपेयर खराब होता है नहीं होती। तो इसका आपने प्राइस बताया तो फिर खराब ही नहीं होता।
नहीं जरूरी थोड़ी। नहीं प्राइस वाला तो मैंने चेंज किया ही होगा ना। नहीं, अगर इसके लिए हाँ बहुत बार क्या होता है कि अब लगा दिया अपन, ये डैमेज हो गई, ओपन ही नहीं होती, ओपन नहीं होती, जब डैमेज हो जाती है तब चेंज की जाती है, तब होती है। हाँ इंजेक्टर टूट भी तो जाता है। इंजेक्टर अंदर के अंदर टूट भी जाता है बहुत बार, निकलता ही नहीं है हर किसी से, तो वैसे कूलर से कूलर से। ये हो गया। स्टार्टिंग करेंगे अपन फिटिंग करने के लिए। सबसे पहले आपको ये वॉशर लगाना है। फिर सर स्प्रिंग, इसकी स्प्रिंग की कोई पोजीशन नहीं है, दोनों साइड से एक समान है, किधर भी लगा दो। फिर सर आपका इस पॉकेट दोनों साइड से अलग है। एक साइड से देखिए सर फ्लैट है इस पॉकेट, एक साइड से डीप है। जो डीप हिस्सा है वो ऊपर की ओर रहेगा और जो फ्लैट है वो नीचे की ओर जाएगा इसमें। फिर सर लगेगी आपकी बचिया टिक्की। उसी में खोलो। हाँ टिकली हो दोनों भाई। टिकली कहिए ना सीधे। टिकली लगाएगा ठीक है, उसमें सर ये बचिया टिक्की। इसका कोई पोजीशन नहीं, ऐसे ही डाल दो उसमें। बस सही है, पोजीशन सही होनी चाहिए ताकि किसी भी साइड से हो। बहुत बार क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। ये हो गया। फिर पिन लगेंगी यहाँ पे दोनों साइड, 2 पिन लगेगी। नोजल पिन। फिर आपकी पकड़ो इसको, अपन ये जो नोजल पिन है इसके नोजल के अंदर फिटिंग करेंगे, बिल्कुल आराम से जानी चाहिए। इसमें 3 नोजल पिन होते हैं क्या ये वाले? 2 ही होते हैं, और ये साइड का होल एक वो होल 2 ही होते हैं सर। ठीक है, फ्यूल की गैलरी के लिए, अच्छा रिटर्न के लिए। फ्यूल। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये फिटिंग होगी यहाँ पे। फिर मैं इसके अंदर नोजल कैप। ठीक है। नोजल कैप लगा दी। यहाँ पे नोजल में यहाँ पे जो टॉर्क होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 50 45 से 50 का। फिर लगाएंगे सर अपन सिम। तो सिम के साथ ऐसा क्या करता है कि उसका जो प्रेशर है, फ्यूल के प्रेशर को मेंटेन करता है। तो कैसा मतलब, के इसका मतलब कुछ तो जो होगा ना। हाँ, ये जो सर फ्यूल के प्रेशर को मेंटेन करता है इस गैप से, यहाँ से जो फ्यूल की गैलरी है, इस फ्यूल की गैलरी के माध्यम से ये फ्यूल के प्रेशर को मेंटेन करता है। मतलब कि कम खुला रखे या ज्यादा खुला ज़्यादा रखे? ओपन करना है, फ्यूल को कम करना है, इसलिए सिम मेजरमेंट करती है इसका। ज्यादा खुला रखेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा क्या? फ्यूल का प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। मतलब होल बड़ा हो जाएगा। फिर स्प्रिंग लगेगी। और जो एडजस्टर भाग बोला आपने, जो रिटर्न ज्यादा आता है, तो कंट्रोलर भाग, हाँ, उसको चेंज करना पड़ता हाँ, है चेंज क्या? करना पड़ता है। अच्छा। कंट्रोलर वाल्व को चेंज करना पड़ता है क्योंकि ये साइड से घिस जाता है। घिस जाता है। इंजेक्टर डैमेज कब होता है? इंजेक्टर से डैमेज होता है इंजेक्टर की सर्विसिंग ना करवाना, फ्यूल फिल्टर चेंज ना करना, और हर किसी प्रकार का डीजल गाड़ी के अंदर फिल करवा देना। इस वजह से इंजेक्टर बैठ जाता है और इंजेक्टर की सीलें जो है वो कट जाती है। क्यों? क्योंकि हर जो अपन कहीं से भी किसी प्रकार का डीजल डलवाते हैं तो सर उसके अंदर लुब्रिकेशन की मात्रा कम होती है, और लुब्रिकेशन की मात्रा कम होने के कारण आपका इंजेक्टर डैमेज हो जाता है। जो लोडिंग गाड़ियां हैं इनके इंजेक्टर बहुत जल्दी बैठते हैं, क्योंकि जो जब भी गाड़ी के ऊपर लोड आता है तो इंजेक्टर के ऊपर भी प्रेशर आता है, और इंजेक्टर के ऊपर प्रेशर आने की वजह से ही इंजेक्टर डैमेज होता है हमेशा। सिटी में गाड़ी चलाओ, इंजेक्टर चल जाएंगे, गाड़ी के टायर चल जाएंगे, हर चीज चल जाएगी। जब गाड़ी से अपन ऑफ रोडिंग करते हैं, खेतों में चलाते हैं, गांव में चलाते हैं, तो इंजेक्टर सबसे ज्यादा बैठते हैं गाड़ी के। ठीक है, हाँ, ओवरलोड हो जाती है। और जो पिकअप है, ओवरलोड साधन है, इसके भी इंजेक्टर सबसे ज्यादा बैठते हैं, क्योंकि इंजेक्टर के ऊपर क्या आता है सर? लोड आता है। इसकी वजह से जब भी ऑयल डलवाओ, जब फ्यूल फिल करवाओ तो अच्छी फ्यूल फिल करवाना चाहिए, वरना क्या होता है इंजेक्टर के ऊपर लोड आता है और इंजेक्टर बैठ जाता है। यहाँ पे लगाया, स्प्रिंग लग गई। स्प्रिंग लगने के बाद आपका आर्मेचर फैन लग गया।
इसका क्या काम होता है सर? आर्मेचर फैन का प्रेशर बढ़ाने का, घूमता है ये घूमता रहता है। आर्मेचर फैन हो गया, आर्मेचर फैन लगाने के बाद यहाँ पे आपका लॉक लग गया, फिर लॉक के ऊपर वाशर लग गया उसका, स्प्रिंग। फिर आपकी स्प्रिंग लग गई। इस स्प्रिंग की पोजीशन है, जिस साइड से जो ज़्यादा प्रेस हो रखी है वो हिस्सा नीचे की ओर रहेगा, और जो ज़्यादा ओपन हो रखा है वो ऊपर की ओर रहेगी। फिर मैग्नेट आएगी, वाशर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण काम है सर सिम का और स्प्रिंग का। सिम और स्प्रिंग का, क्योंकि स्प्रिंग भी डैमेज हो जाती है तो प्रेशर लो हाई हो जाता है, क्योंकि प्रेशर यही बनाता है ऊपर से प्रेस करके। वाल्व को ओपन क्लोज करने का काम स्प्रिंग ही करती है। फिर आपका इसको यहाँ चिपका लो, चाहे इसके अंदर डाल लो। इसके अंदर लगाया, शिफ्टिंग कर दो। यहाँ पे 25 और 35 का 25 से 30 का टॉर्क होना चाहिए सर। ठीक है, ये कॉपर वाशर है। दो प्रकार के कॉपर वाशर आते हैं, एक ओरिजिनल आता है, एक लोकल आता है। जो लोकल वाशर होगा उसके अंदर कट नहीं होंगे, और जो ओरिजिनल वाशर होता है उसके अंदर कट होता है। कम से कम 70-75 रुपये का एक वाशर आता है, 75 रुपये का। नहीं, कट नहीं, लोकल है। लोकल कॉपर वाशर हमेशा चेंज करना चाहिए, क्योंकि सर ये कंप्रेशन को रोकने का काम करता है। सर इंजेक्टर दो प्रॉब्लम आपने बोला, एक होता है रिटर्न का प्रॉब्लम, रिटर्न का प्रॉब्लम, स्प्रे ज्यादा होने का, और स्प्रे कम ज्यादा हो रहा है। कम ज्यादा होने का। इसको डिटेक्ट करने कैसे करें, मतलब कोई डिटेक्ट करने का सर, उसमें आप अगर प्रेशर आगे कम हो रहा है तो उसमें रिटर्न ज्यादा आएगी सर। रिटर्न को चेक करने का तरीका दिखाता हूँ तुम्हें। आपने जो दिखाया था वो। हेलो, आता हूँ, आया 5-7 मिनट आ रहा। अभी देखिए सर, आपको मैं रिटर्न दिखाता हूँ। रिटर्न लाइन कहाँ है इसकी? ये वाली रिटर्न लाइन। आपको क्या करना है, जो लेवल पाइप आती है, जो ट्रांसपेरेंट जो फ्यूल की लाइन आती है, वो ले लेनी है इस तरीके की। इस तरीके की आपको रिटर्न लाइन ले लेनी है, जो नहीं पर जूम अच्छा, ये वो जो वाइट दिख रहा है, हाँ ठीक। दिख गया। ठीक है, इस तरीके की तीनों को रिटर्न लाइन को इस साइज में ले जाना है, इस हाइट के ऊपर ले जाना है। अच्छा, ठीक है, फिर बराबर है ना, रिटर्न ऊपर जा रहा है। तो कौन सा बैग है? ये वाला 1 नंबर। रिटर्न ज्यादा जा रहा है, रिटर्न ज़्यादा जा रहा है, तो उसमें रिटर्न ज़्यादा जा रहा है तो क्या है, इंजेक्टर फेल है गाड़ी। 1 नंबर खराब है। और सर जैसे कि आपने बोला कि वो जो स्प्रे ज़्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हवा घुस जाता है ना फुल लाइन एयर के अंदर लॉक। भी। एयर लॉक्ड हो जाता हाँ, तो उसमें एयर को कैसे बाहर निकालें? नहीं सर, ऐसे नहीं बाहर आती, और वो एयर लॉक्ड हर किसी से होती भी नहीं है। जैसे कि हमने नीचे का जो DI का इंजन देखा, उसका वहाँ पे प्रेशर करने की एक चीज है, वहाँ पे हवा निकालने के लिए। वो नहीं, टैंक का वो प्रेशर बढ़ाने के लिए, ना कि हवा निकालने के लिए। वो पहले की जो गाड़ियां थी उसके अंदर फ्यूल मोटर थोड़ना थी, उसमें तो प्रेशर बढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब तो जो गाड़ियों में मोटर आ रही है वो प्रेशर बनाती है, पहले तो उससे पंप से बनाया जाता था प्रेशर। यदि हवा आ जाए तो कैसे, क्या? अभी बताता हूँ। देखिए सर, हवा एक तो अगर आ गई आपकी गाड़ी में,
मैंने आपको दिखाया था इंजेक्टर। नहीं सॉरी, अच्छे से लो। डेल्फी ये बढ़िया है। लेकिन हाँ, डेल्फी का नहीं है देख, ये डेल्फी का है ना ये दोनों? देखो डेल्फी का, डेल्फी लिखा हुआ है। हाँ हम्म, Hyundai किया गया हम्म, ठीक है, इसमें भी डेल्फी है दोनों। ये देखिए बोस का लोगो के साथ लिखा हुआ है। ये देखिए बोस का लोगो है, ये वाला छोटा सा एकदम। तो बोस का है। वो तो भी ये भी बोस का ही है ना। हाँ, बोस का है। हाँ वो जो भी हो तेरे को दिखा रहा हूँ, डेल्फी का और बोस का, ठीक है। डेंसो का होगा, डेंसो, ये इसमें लिखा रहता है, कैसा लिखा रहता है? साइड में लिखा है इसमें। डेंसो। रोमेनिया में बन के आई 3 सिलेंडर डीजल इंजन। सभी के ऊपर लिखा हुआ होता है डेल्फी का है, डेंसो का है, किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब बात रही एयर लॉक्ड की। सर बोस का इंजेक्टर भी लॉक्ड नहीं होता। ओके, लॉक्ड कौन सा होता है? डेल्फी का इंजेक्टर। लॉक्ड कौन सा होगा? डेल्फी का इंजेक्टर। आपको क्या करना है, आपको सर जब भी आप एयर लॉक्ड कब होगा? ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी की सर्विस करी और स्टार्ट किया और लॉक्ड हो गई, ऐसा नहीं होता। एयर लॉक्ड जब होता है सर, जब आप डीजल फिल्टर चेंज कर रहे हो, जब गाड़ी के अंदर डीजल खत्म हो गया और तुम कंटिन्यू क्रैंकिंग कर रहे हो, तब लॉक्ड होता है। ऐसे इंजेक्टर कभी भी लॉक्ड नहीं होगा। या फिर आपने सर्विसिंग करवा के इसके अंदर फिटिंग किया है और फिर लॉक्ड हो गए, उसमें मैकेनिक की मूर्खता के कारण लॉक्ड होता है, वरना लॉक्ड नहीं होता। इंजेक्टर लगाए हमने, इनको लूज रखना, तीनों को लूज। जो CRDI से जो इंजेक्टर के अंदर जो फ्यूल जा रहा है, इनको सबको क्या रखना है सर? लूज रखना है। हाँ ठीक है। ये लूज है। रिटर्निंग लाइन को निकाल के रखना है, रिटर्न लाइन को निकाल के रखा। अब ये जो कपलर है इसके, ये देखिए ये जो कपलर है, इसको सबको लगा देना है। ये भी लूज है और इसको निकाल के रखना है। हाँ। और ये लगा देना है। और इनको लूज रखना है और कपलरों को लगा देना है। ठीक है। फिर करनी है सर हमें इंजेक्टर कोटिंग। अच्छा, क्या करोगे? इंजेक्टर कोडिंग। इंजेक्टर कोडिंग जो स्कैनर से होती है। इंजेक्टर कोडिंग किया, इंजेक्टर कोडिंग करने के बाद आप करोगे सर क्रैंकिंग। क्या करोगे? कंटिन्यू क्रैंक करोगे जब तक यहाँ से फ्यूल तीनों या चारों इंजेक्टरों से बाहर ना आने लगे। रिटर्न नहीं आता बार बार। जब तक रिटर्न नहीं आया तब तक कंटिन्यू क्रैंकिंग करते रहना है। रिटर्न आ गया, ठीक है, रिटर्न आया, ब्लीडिंग भी हो गई, ठीक है, सबको टाइट कर देना जल्दी जल्दी। टाइट किया, वापस लगा देना बस। अगर बाय द वे लोग एक हो भी जाता है, इंजन स्टार्ट किया और फुल एक्सीलेटर दबा के रखो, तीसरा भी चौथा भी अनलॉक हो जाएगा। सेम एयर ब्लीडिंग की तरह है ना कोटिंग तो करना पड़ेगा सर। गुरुजी? जैसे ब्रेक वाला एयर ब्लीडिंग होता है, सेम उसी तरह जब तक क्लियर नहीं निकले तब तक टाइट नहीं तब तक क्रैंकिंग करते रहो, टाइट मत करना। और पहले पर इंजेक्टर की कोटिंग करना बहुत जरूरी है। पहले पर, मतलब ओनली पहले पर कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, पहले ये सब सॉकेट्स कनेक्ट करने के बाद कोडिंग तो चारों ही करनी पड़ेगी। जब भी कोडिंग करो ना सर, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसके ऊपर, ये सब नंबर स्कैनर के अंदर फिल डालने हैं आपको, डालने पड़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, तभी कोडिंग हो। समझ गए। ठीक है, तो अपन उसी से चेक कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो सब अपन इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो कोडिंग चारों का करना है? चारों का। और यदि हम क्रैंकिंग करने के टाइम सिर्फ एक का यदि हम कोड कर ले नहीं, तो चारों का। नहीं, चारों करना पड़ेगा ना। और वो जो अपना क्या बोलते हैं, बोस जो का। मेजरमेंट का आपने वो बताया था ना, हाँ। वो कहाँ कहाँ डालना है? एक डीजल फिल्टर का यहाँ पर हो गया,
इसके लिए नहीं है, जो जो अपने प्रेशर के लिए आपने बताया ना, मैंने फ्यूल डीजल टैंक गेज, हाँ ठीक है। वो कहाँ कहाँ डालना? फ्यूल की इन वाली लाइन कौन सी है सर? फ्यूल की इन वाली लाइन इसकी ये वाली, ये लाइन जो फिल्टर से होके आ रही है। गेज है, एक लाइन को इसको उठाया और एक को इसमें लगा लेना है। ठीक हाँ हाँ लगाया एक लाइन को, और एक लाइन को जो फिल्टर के अंदर जा रही है लाइन, एक को उसमें लगा लेना है। यहाँ पर फिल्टर के उधर इसमें लगा लो या इसमें लगा लो, या फिर यहाँ से देखिए हाई प्रेशर पंप और उसके बीच ये देखिए आउटलाइन है इसकी, इस आउटलाइन में लगा लेनी है। यहाँ पर, हाँ बीच में लगा या लो। तो यहाँ पर इनमें एक यहाँ पर भी लगा out- सकते हैं हाँ, ना? एक इनमें एक आउट में। यहाँ पर स्पेस दिया गया। हाँ हाँ यहाँ पे भी लगा सकते लगा सकते, इन आउट मतलब दोनों हो, इन आउट में लगा सकते हो। और इन आउट में लगाने के बाद क्रैंकिंग करो, क्रैंकिंग करने के बाद 3 बार का प्रेशर होना चाहिए। और टैंक का देखने के लिए यहाँ पर लगा देना, हाँ जी, ये इससे डीजल फिल्टर से नहीं यही लगा दो, वही बता देगा, वही बता देगा फिल्टर प्रॉब्लम है, या मतलब वो ये बता देगा कि इससे पीछे प्रॉब्लम है। इंजेक्टर के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, अगर आप इंजेक्टर को ना छोड़ो। मतलब अगर यहाँ पर प्रेशर आ गया तो मतलब ये सब ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है बस। और एक चीज़ सर, इंजेक्टर कैसे पूरी तरह उसको थोड़ा दिखा रहे हैं, निकाले कैसे उसमें से कि हाँ इंजेक्टर का बता देता हूँ इस तरीके से निकालो, ठीक है समझ गया। इस समझ गए? तो ऐसे लॉक्ड नहीं होते, लॉक्ड होते हैं मैकेनिक के कारण। बारीकी से काम करना होगा, हाँ तरीके से, समझा? गलती मत करना। चलो जहाँ पे इंजेक्टर लगेगा ना उस जगह को स्क्रूड्राइवर डाल के साफ करो, कपड़े साफ करो। अब ये छोटा वाला स्क्रूड्राइवर था, है।